फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो दूसरा पॉइंट है, खासकर 3 पॉइंट पे बात की जाती है। जो बेसिक पॉइंट है, सबसे पहला प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी और तीसरा प्लान ऑफ द कंपनी। प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी कहा जाता है ना कि किसी भी कंपनी पे जब हम अटैच होते हैं तो कोई ना कोई चीज़ प्रमोट करना होता है, किसी चीज़ को यूज़ करना होता है, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी में हम हेल्थ को समझते हैं और जिसे वेलनेस ग्राफ का नाम दिया गया है, और इसे याद करना ज़रूरी होता है। जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं वो हेल्थ का वैल्यू समझ जाते हैं कि हेल्दी लाइफ जीने का वैल्यू क्या है, हेल्थ क्या है। अगर जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले ह्यूमन ऑर्गन को जानना ज़रूरी होता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। जैसे आई के लिए विटामिन ए बीटा कैरोटीन की ज़रूरत होती है, हेल्दी हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, हेल्दी लीवर के लिए विटामिन ई एंजाइम, हेल्दी किडनी के लिए मिनरल विटामिन सी वाटर, उसी तरह स्किन के लिए विटामिन B3 B5 विटामिन सी, ब्रेन के लिए ओमेगा 3। अगर अपने बोन की बात करते हैं तो कैल्शियम विटामिन डी, ऑल बॉडी के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और भी जितने ऑर्गन है सभी के लिए एक अलग अलग डाइट की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें हमें 3 चीज़ों से मिला करती है, एयर, वाटर और फूड। अब ज़रा हम इन तीनों चीज़ पे गौर करते हैं कि आज ये तीनों चीज़ किस तरह की है, क्या ये शुद्ध हमें मिल रही है। अगर हम एयर की बात करते हैं तो 2011 में जो सर्वे हुआ था पूरी दुनिया का, जिसमें पॉल्यूटेड सिटी का सर्वे किया गया था, जिसमें 20 शहरों का सर्वे हुआ और 13 शहर हमारे देश भारत का है, जिसमें दिल्ली और बनारस सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी के कैटेगरी में रखे गए। उसके अलावा देखा जाए तो आज के टाइम में एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ चुके हैं, यानी हम अगर सांस भी ले रहे तो केमिकल हमारे अंदर जा रहा है। तो अगर इसको हम ग्रेड देना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ डी से नीचे नहीं आएगा बल्कि और ऊपर जाएगा। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो अगर जो डायरेक्ट कुएं से पानी ले रहे हैं या फिर डायरेक्ट नल का पानी या फिर बोरिंग का पानी ले रहे हैं तो हो सकता है उसमें आयरन और आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो। अगर फिल्टर वाटर की हम बात करें तो सोडियम फ्लोराइड, क्लोरीन से इसे साफ़ किया जाता है, तो ये भी केमिकल है। यानी अगर वाटर की बात भी की जाए तो इसका जो ग्रेड होगा वो DC यही होगा। उसके अलावा अगर हम फूड की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर केमिकल किसी चीज़ में है तो वो है फूड, यानी खेती से लेके हमारे प्लेट तक जो खाना परोसा जाता है उसमें केमिकल ही केमिकल है। खेती में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक छिड़काव, अनाज को चमकाने के लिए केमिकल का यूज़ होता है। जो बड़े फल सब्जी हैं उसमें ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन का यूज़ होता है, वो एक हैवी केमिकल है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर हम दूध लेने जाते हैं तो ग्वाला जो है वो पहले से गाय या भैंस को ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दे देता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन लगभग लोगों को देखा गया है। और जो लोग फ्रेश फल लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, उसमें एक कोट चढ़ा रहता है मूंग का। जब उसे गर्म पानी उस पर डाला जाता है तो वो मूंग का कोट अलग हो जाता है। अगर नहीं देखा जाता तो लोग उसको भी खा लेते हैं, वो बॉडी के अंदर चला जाता है। उसके अलावा जो हमारा लाइफ स्टाइल है आज के टाइम में, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करना, तो ये सारे केमिकल बॉडी में बहुत तेज़ी से समा रहे हैं। और जब केमिकल का जो लेयर है वो बढ़ता है तो क्या होता है, बॉडी में इफ़ेक्ट पैदा होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आज से 15-20 साल पहले देखा जाए तो केमिकल का बिज़नेस इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आज के टाइम में ये 100 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर गया है और लोग जो केमिकल का बिज़नेस करते हैं वो काफ़ी ग्रो कर गए हैं। तो जब केमिकल का बॉडी में लेयर बढ़ता है, उसकी मात्रा बढ़ती है, तो बीमारियाँ होती है। और बीमारियाँ कई तरह की है, BP, शुगर, अर्थराइटिस, अल्सर, उसके अलावा कैंसर और बहुत सारी बीमारियाँ जो आमतौर पर लोगों को मालूम है। और जब बीमारियाँ बढ़ती है तो एक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है जिसे हम कहते हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं, फोर्टिस,
मेदांता, मेडिका और ना जाने कितने सारे हॉस्पिटल्स, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। अब क्या होता है, एक हेल्दी आदमी से पूछा जाता है कि आप अपने हेल्थ को सही रखने के लिए क्या कर रहे हैं, तो उसका कहना होता है कि हम तो सही हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन जाने अनजाने हर आदमी बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहा है। हॉस्पिटल जाने के बाद क्या होता है, ये सभी को मालूम है कि अगर डायग्नोज में ये पता चल गया कि जो आदमी उसके पास आया है, जो पेशेंट आया है, उसे कैंसर है, तो इतना समझ लीजिए कि पूरी ज़िंदगी भर के जो पैसे उसने जमा किए थे वो सारे पैसे पल भर में निकल जाते हैं। सारे प्रॉपर्टीज़ जो भी रहते हैं वो बिक जाते हैं और ज़िंदगी भी नहीं बच पाती है। ये हो रहा है उस हॉस्पिटल्स में। जब ऑफिस में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि और एक लग्जरियस हॉस्पिटल का जो है वो नक्शा सामने बना हुआ है। जब आप उससे पूछते हैं कि ये क्यों बना के रखें, तो उनका जवाब होता है कि अभी अगर प्रेजेंट टाइम में 20 करोड़ की संख्या है शुगर पेशेंट की, तो आने वाले 10 साल में 40 करोड़ होने वाले हैं, तो पहले से हम तैयारी में हैं। सोच लीजिए वो तैयारी में, क्या हम तैयारी में हैं? नहीं। अगर इस हॉस्पिटल जाने से रुक जाना है या किसी को रोकना है तो एक वॉल से अटैच होना होगा, और उस वॉल का नाम है अ वॉल ऑफ नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट। और एक कंपनी पूरी दुनिया में 45 सालों से काम कर रही है लोगों को अवेयर करने का। जब आप इस वॉल से अटैच हो जाते हैं तो हॉस्पिटल जाने से रुक जाते हैं, और जो लोग हॉस्पिटल में हैं अगर इस वॉल से वो अटैच हो जाते हैं तो वो एक फिर से सामान्य जीवन जीने के लिए वापस हो जाते हैं। तो जब एक हॉस्पिटल वाले एक टीम बनाकर लोगों को सेवा के नाम पे एक तरह से बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हम और आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं? क्या इस वॉल से अटैच होना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? बेशक ज़रूरी है। तो इस वॉल से अटैच होना वाकई बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि डिजीज़ होता कैसे है। WHO का कहना है कि हम जो भी खाना खाते हैं आज के टाइम में, जो एयर वाटर फूड है, उसमें केमिकल है, उसी का बायोलॉजिकल नेम टॉक्सिन है, और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके चिपकता है, जिसमें साल में 1 केजी जो टॉक्सिन हमने अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में डिपॉजिट करा लिया है, उससे 900 ग्राम निकल जाते हैं, 100 ग्राम जो है वहीं रह जाते हैं। 900 ग्राम स्टूल, यूरिन और पसीने से निकलते हैं, 100 ग्राम वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। अब हर साल का अगर काउंटिंग किया जाए तो जिसकी उम्र 30 है तो 3 केजी टॉक्सिन, जिसकी उम्र 40 है 40 केजी टॉक्सिन। और ये टॉक्सिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डिपॉजिट हो जाता है तो ये न्यूट्रिशन को रोकता है जाने के लिए, यानी बॉडी में जा नहीं सकता, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से सटा हुआ ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स जो है वो टोटल ऑर्गन तक न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं लिक्विड फॉर्म में बदलता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो ब्लड वेसल्स पहुंचाने का काम करता है। तो अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में टॉक्सिन डिपॉजिट हो गया तो ब्लड वेसल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो ब्लड वेसल्स अपना काम नहीं करता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन हुआ यानी हम कमज़ोर होंगे, कमज़ोरी होगी, फिर हम बीमार होंगे, फिर हमारा कोई ना कोई अंग डैमेज होगा, जिसे हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। अब होता क्या है, डायग्नोस होता है तो पहले से हम केमिकल से परेशान है, डॉक्टर और मेडिसिन दे देते हैं, वो मेडिसिन भी सिंथेटिक वे में केमिकल है। जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन की सफाई नहीं होती है तब तक बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, और इसकी सफाई करने का पूरी दुनिया में एक ही विकल्प है, और उस विकल्प का नाम है एलोवेरा। हाँ, ये है कि एलोवेरा की 400 प्रजातियां हैं, सारे एलोवेरा में वो गुण नहीं है। 400 प्रजाति में टॉप नस्ल का है जिसे हम एलो बार्बाडेंसिस मिलर कहते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल और कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी है। बाकी देखा जाए तो 399 है, उसमें 3 प्रजाति और जिसमें 40 to 60% इस तरह के गुण हैं। बाकी जो भी है उसमें 11 पॉइजनस है और 385 खरपतवार की गिनती में आते हैं, जो हमारे देश में बहुत पाए जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सफाई का जो आखिरी विकल्प है एलोवेरा है। तो एलोवेरा को हर आदमी को कम से कम 9 बॉटल 3 मंथ 4 मंथ के अंदर ले लेना चाहिए, ताकि उसके बॉडी का सर्विसिंग हो सके, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। बिना डिटॉक्सिफिकेशन के कभी भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। जिस तरह व्हीकल की सफाई ज़रूरी है तभी उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसी तरह ह्यूमन बॉडी को ठीक करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है। पहला जो 3 बॉटल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को साफ़ करने में सपोर्ट करता है, दूसरा 3 बॉटल ब्लड को, तीसरा 3 बॉटल पूरे ऑर्गन की सफाई करता है। इसीलिए हर आदमी को ये 9 बॉटल 3 से 4 महीने के अंदर ले लेना चाहिए, ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। ऑल द बेस्ट।